अब आप देखिए, आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान देना, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन देखा था और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया था और पार्टनर्स करंट भी बनाया था, तो इसका हमने एडजस्टमेंट किया था। ठीक है, वहाँ तो हम समझ चुके हैं, बट क्या क्या प्रोविज़न होते हैं वो अपन देख रहे हैं। इस पर फोकस करो। एक तो इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, और किस पे इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट। आई बात समझ में। अब एक बात ध्यान रखना, कैपिटल पे इंटरेस्ट अपन क्या है, फर्म है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैं फर्म हूँ, फर्म में बंदों ने क्या लगाई, कैपिटल लगाई, तो मैं उस पर इंटरेस्ट क्या करूँगा, दूंगा। बट जब मैं इंटरेस्ट पे करूँगा तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। भाई क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मैं पे करूँगा तो क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इसे कहाँ लिखें, एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस। भाई एक्सपेंस होता है तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है, तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि सर डेबिट में तो लिखें, लेकिन किसके डेबिट में लिखें। जब पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं तो कुछ नहीं दिया हुआ हो तो अपन बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बस में अपन पढ़ चुके हैं, क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर P&L भी तो बनाते हैं, तो P&L में भी जाता है। अब कब जाएगा वो अपन आगे केस अपन देख ही रहे हैं। आई बस में। अभी ये ध्यान रखना है, पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है गिवन, तो अपन P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ लिख दो, डेबिट साइड में लिख दो। डेबिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस है। यहाँ तक आगे बात समझ में। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो, जब एप्रोप्रिएशन में अपन लिख रहे हैं, अपन ने दो चीज़ पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन में लिखा जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आगे बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब एक और बात सुनो, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन में भी चला गया। अब ये किसका था, पार्टनर का था। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में भी तो जाएगा, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। तो पार्टनर को जब मिलता है तो हमने दो केस पढ़े थे, एक तो फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब कैपिटल और करंट दोनों बनते हैं तो कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल आती है, बाकी सब किस में जाते हैं, करंट में जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में कब जाएगा, जब कैपिटल कौन सी हो, फिक्स्ड हो। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब फिक्स की बात हो गई। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर जब फ्लक्चुएटिंग हो तो किस में जाएगा। तो ध्यान रखो, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है, जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। और कब जाएगा, जब फ्लक्चुएटिंग हो। आई बात समझ में, कौन सी हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तब किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। और जब फिक्स हो तो पार्टनर्स करंट में। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। आई बात समझ में। अगर दोनों बनाने को बोले तो ठीक है, समझ जाओ किस में जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं जनरल एंट्री की। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा हाईलाइट। ये अपन बात कर रहे हैं जनरल एंट्री की। आई बात समझ में, किसकी जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, अगर फिक्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये दिमाग में बिठा लेना कि जब अपन फिक्स की बात करेंगे, दो अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल और करंट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, करंट में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स की। तो ध्यान रखो, P&L एप्रोप्रिएशन की तो डेबिट में जाता है क्योंकि एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और किसके क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट के। जब क्रेडिट में गया है तो एंट्री करते टाइम क्या कर दो, डेबिट कर दो। और डेबिट किसको करेंगे अपन, डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर को करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, जैसे IOC पार्टनर को नहीं करेंगे, सॉरी, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या गया, IOC गया। तो IOC पार्टनर करंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो डेबिट करेंगे अपन IOC को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आई बस में। अब यहाँ पे फिक्स की बात कर रहे हैं तो कैपिटल नहीं, यहाँ पे आ जाएगा क्या,
सॉरी कैपिटल ही है ना, हाँ कैपिटल ही आएगा, ठीक है, करंट तो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वापस समझो आईओसी की मैं बात कर रहा हूँ और पार्टनर करंट में जा रहा है। आईओसी कहाँ जा रहा है? पार्टनर करंट में जा रहा है, तो पार्टनर करंट के कहाँ गया होगा? क्रेडिट में। तो डेबिट क्या कर दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कहाँ पे गया? पार्टनर करंट में, तो यहाँ अपन लिख देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई बात समझ में? ठीक है, पार्टनर करंट अकाउंट अपन ने लिख दिया, ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब एक और चीज़ सुनो, मैंने आपको क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कहाँ जाता है? डेबिट में। जब आईओसी डेबिट में गया तो एंट्री करते टाइम क्या हो जाएगा? आईओसी क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री बना लो आप, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए मेरी बात? क्या किया? नहीं आया तो एक बार फिर समझो, जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ क्या बनता है? कैपिटल बनता है, भाई कैपिटल ही बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट में जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल जब अपन बनाएंगे तो उसके कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री करते टाइम क्या करते हैं अपन? डेबिट कर दें, तो डेबिट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? तो क्रेडिट क्या करना होगा? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में? सेकंड समझो, अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो जाएगा ही जाएगा, तो एंट्री अपनी क्या बनी? सेकंड सेम होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बात समझ में? सेकंड एंट्री में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे भी इतना सा फर्क है कि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल बनता है तो कैपिटल लिख देना, और यहाँ पे करंट बनता है तो करंट लिख देना। आगे बात समझ में? ठीक है, ये तो क्या हो गई हमारी जनरल एंट्री। अब क्या क्या इफेक्ट आते हैं अब आप समझो। प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो आईओसी है उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, अपन क्या करते हैं कि यार 6% दिया हुआ है, कट कुटा के लिख देते हैं अपन। ऐसा नहीं, कभी तो अपन लिखेंगे और कभी अपन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कभी पार्टनरशिप होती है, कभी नहीं होती है, कभी प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। फर्स्ट केस में क्या बोला? व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जब पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी उसमें क्या था? पार्टनरशिप डीड अगर हो जाए, होने का मतलब 10% देना है तो 10% लगेगा, कुछ बात ही नहीं हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। पढ़ा था ना अपन ने? तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। आगे बात समझ में? क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है? क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं हुई, होती तो अपन देते, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं हुई तो आईओसी अपन नहीं देते। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब आगे सुनो, सेकंड में क्या है? व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब ध्यान से समझना, इसने क्या बोला कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड हुई तो है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड हो गई, ठीक है। फिर बोला बट इज साइलेंट, वो साइलेंट है, ठीक है। फिर बोला वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, मतलब अब हमें ये देखना है कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहेगा या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा। कुछ नहीं बोले, मतलब आईओसी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, ना तो चार्ज है ना एप्रोप्रिएशन है। पार्टनरशिप आप पढ़ रहे हो तो अपन को एप्रोप्रिएशन ही मानना है, आपको पीएनएल में नहीं लिखना है। आई बात समझ में? 11th क्लास में अपन लिख रहे थे पीएनएल में, लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बन जाता है तो आईओसी कहाँ लिखना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे? कुछ पता नहीं है, साइलेंट है, तो अपन को हमेशा मानना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ में? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है क्योंकि अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। अगर बोल दे चार्ज अगेंस्ट तो सोचने वाली बात है, कुछ नहीं बोले तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। अब सुनो, इसमें सिचुएशन फर्स्ट देखो, अगर फॉर एग्जांपल उसने बोला 10% दो, लेकिन लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया,
मतलब उसने ये बोला कि यार आपको लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का और उसमें से आप 10% आईओसी दे दो। क्या दे पाएंगे अपन? पहले से ही तो अपन किस में, लॉस में। पार्टनरशिप डीड हुई थी, मैंने बोला था 10% दूंगा, लेकिन किस में से दूंगा? प्रॉफिट में से। अब जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो काय बात का आईओसी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? आईओसी इज नॉट अलाउड। आगे बात समझ में? ठीक है, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि लॉस हो रहा है। आप बोलोगे सर डीड तो हुई, फिर क्यों नहीं दे रहे हो? कैसे दें? मेरे को ये थोड़ी पता था कि लॉस हो जाएगा। लॉस हो गया तो अपन नहीं देंगे, प्रॉफिट में से ही तो दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर आपके? आगे सुनो, सिचुएशन सेकंड में क्या बोला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बना 2 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख का, और उसके इक्वल आईओसी कितना बन रहा है? 2 लाख। तो अपन दे सकते हैं। आए पसंद में? तो दे सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का और आईओसी उससे कम बन रहा है, तो भी सही है। आए पसंद में? मतलब प्रॉफिट या तो आईओसी के बराबर हो या आईओसी से ज़्यादा हो, तब अपन देंगे। कम में कैसे दे देंगे? समझ गया मेरी बात? तो आईओसी के बराबर है तो भी अपन दे सकते हैं क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो भी तो दे सकते हैं, है ना? तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? सेम चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो आप तो, है ना? इसमें अपन क्या करेंगे? देंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अलो किया जाएगा। अब क्वेश्चन उठा, सर अलो किस में करें अपन? ठीक है, तो एग्रीड रेट। ठीक है, एग्रीड रेट मतलब जो एग्री किया गया है, 10% देना है, 12 देना है, उतनी रेट में अपन को देना पड़ेगा। आई बस हमने एग्रीड रेट इसलिए लिख दिया। अब सुनो सिचुएशन थर्ड, क्या बोला है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। मतलब उन्होंने ये बात कही कि प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ का हुआ। कितने का हुआ? 2 लाख का। लेकिन प्रॉफिट सुनो, प्रॉफिट तो 2 लाख का हुआ, इंटरेस्ट हो रहा है ज़्यादा। अरे बस में प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट क्या हो गया? और ज़्यादा हो गया। मतलब 2,50,000 का तो इंटरेस्ट बता रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख। अब अपन बोलेंगे सर प्रॉफिट हो तो रहा है लेकिन अपन फिर भी पूरा नहीं दे सकते। क्यों देंगे अपन? क्योंकि जब प्रॉफिट ही हमारा कम है, इंटरेस्ट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो ध्यान रखना, अपन रेशियो की फॉर्म में निकाल के उसको सोल्व करेंगे। रेशियो मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अपने प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, क्या है? इनसफिशिएंट है। तो अपन क्या करते हैं? बंदे ने बोला मेरे को दो सैलरी, एक ने बोला मेरे को दो आईओसी, लेकिन प्रॉफिट क्या कम हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं? आईओसी और सैलरी जो देना था उसका क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं, फिर जाके अपन इसको देंगे। समझ गए? और किसका? प्रॉफिट का। क्योंकि 2.5 लाख मांग रहा है, 2.5 लाख कहाँ से दें? पैसा कितना है? 2 लाख है। तो 2 लाख का जो है ना, जो रेशियो बनेगा अपना आईओसी और सैलरी का, उसको निकाल के सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो और देख लेंगे अपन। समझ गए? अब आगे सुनो, थर्ड में क्या बोला? व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक नाम आ गया, यहाँ पे जो नाम आया ना, क्या आया? चार्ज आया। ठीक है, मतलब क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आई बात समझ में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो अपने ये ध्यान रखना, आईओसी, या अपन ऐसा कर लेते हैं डायरेक्ट इसको अपन लिख देते हैं कि आईओसी जो है ना अलाउ किया जाएगा। आई बात समझ में? आईओसी अपन देंगे वेदर, मतलब जब फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आ जाए? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ध्यान रखो अलाउ तो करेंगे, अब उसमें अपन को कोई मतलब नहीं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, अपन को चार्ज करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि इतना आईओसी हमें देना है। आई पसंद में? कब देना पड़ेगा? जब अपन वो करें चार्ज। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता, लेकिन जहाँ एप्रोप्रिएशन की बात आती है तब अपन ये सोचते हैं कि यार लॉस हो रहा है नहीं देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो देंगे। अब देने में भी सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट। ठीक है, और बाकी चार्ज आ जाए तो अपन को ध्यान नहीं लगाना कि सर मैं दूं या नहीं दूं, अपन को चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज मतलब P&L में लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में?